माता पिता के छुपे हुए किसी राज को पकड़ने के लिए आरव ने अपने घर के पिछवाड़े में खुदाई शुरू कर दी। सोचा भी नहीं था कि उसे वाकई कुछ मिल जाएगा, और वो भी एक इंसानी खोपड़ी। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी माँ अचानक बाहर आ गई और हालात देखने लगी। डर के मारे आरव ने जल्दी से मिट्टी से जगह ढक दी ताकि माँ को पता न चले कि उसने ये राज देख लिया है। उसने बहाना बनाया कि बस एक कद्दू निकाल रहा था जिससे हेलोवीन जैसा कद्दू लैंप बना सके। लेकिन माँ को शायद कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। वो रसोई में गई और वहाँ रखे सारे कद्दू काटकर चेक करने लगी। डर से कांपता आरव अपने कमरे में दुबक गया। तभी उसकी माँ वहाँ पहुंची और गलती से उसकी बातें सुन ली। पल भर में उसका चेहरा बदल गया। उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसी दौरान माँ की नजर दीवार पर रखी खोपड़ी पर पड़ी। घबराकर वो दीवार टटोलने लगी, मानो उसे सब पता चल गया। उसने आरव से जोर से पूछा कि उसने क्या क्या देख लिया है, लेकिन डर के मारे वो चुप ही रहा। माँ के जाने के बाद आरव धीरे धीरे नीचे आया। वहाँ उसने अपने माता पिता को धीरे धीरे ये बात करते सुना कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। ये सुनकर आरव समझ गया कि उसके पास वक्त बहुत कम है और वो चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन उसने चुपके से खाने में चूहा मारझर मिला दिया। बेखबर माता पिता ने खाना खाया और तुरंत वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आरव ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, अंदर से एक डरावना राक्षस बाहर निकल आया। घबराकर वो भागा ही था कि तभी मोहल्ले का गुंडा अपने साथियों के साथ घर पहुंचा और पल भर में सब उस राक्षस के पंजों में फंस गए। जब राक्षस आरव तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसका टीचर वहां आ गया। मदद की पुकार सुनकर टीचर ने हिम्मत जुटाई और राक्षस से भिड़ गया। आरव भी बाहर आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों की समझदारी और ताकत से उन्होंने उस राक्षस को फिर से बेसमेंट में कैद कर दिया। इस तरह खतरा टल गया और आरव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई।